स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज दिन भर ये महा और मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी और पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। कहां कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोटरों में कितना उत्साह है, हर तस्वीर आप तक दिखाएंगे। पहले चरण में वोटर्स कब से पहुंच रहे हैं वोटिंग सेंटर, पोलिंग बूथ जाकर वोटर क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे और साथ ही मेरे सहयोगी इलेक्शन सेंटर से भी आपको तमाम अपडेट देंगे। दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और हमारा उन सभी सीटों के साथ साथ फोकस होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन 7 सीटों पर जहां की पहले चरण की वोटिंग होनी है और इन सीटों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे और लगातार स्टूडियो से भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और आशीष त्रिपाठी मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे जो सीधे इलेक्शन सेंटर से जुड़ेंगे और आप तक हर चीज पहुंचाएंगे। समीकरण, राजनीतिक समीकरण पहुंचाएंगे कि कहां पर किस तरह की लड़ाई रही है, कहां पर कितने वोट डाले गए हैं, तमाम ऐसी चीजें। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होगी और 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। एमपी की 6 सीटों पर मतदान होने हैं तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट जो कि बस्तर की है उस पर आज वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आज वोटिंग होगी। तो ये मेगा कवरेज पहले चरण को लेकर, जहां आज देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोटर्स मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, आज यहां पर वोट डाले जाने। छत्तीसगढ़ की 1 सीट जो कि बस्तर है, काफी दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर होगी और आज वोटर डिसाइड करेंगे कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं। तो पहला चरण है और पहले चरण की शुरुआत कुछ ही समय बाद होगी, जब वोटर मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो तमाम अन्य जगहों से जुड़ेंगे हमारे साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से, उन रिपोर्टर्स से भी आपका रूबरू कराएंगे हम और सुनाएंगे कि आखिर अभी मौजूदा समय में ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है। तो ये तमाम चीजें, ये मेगा कवरेज, आप कहीं मत जाइएगा। लगातार आज के दिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूरे दिन आप देखिए और हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। नंबर 1 चैनल और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर भी क्या हलचल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट पर क्योंकि वोटिंग होगी, इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच रही हैं। तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता सत्ता के महासंग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने अलग अलग पोलिंग बूथों की और इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन रूम से, न्यूज सेंटर से अंशिका भी जुड़ गई हैं, सहयोगी अंशिका। अब जिस तरीके से हम तस्वीर देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे मतदान करने के लिए और बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ अपील की है कि सभी लोग वोट करें। बिल्कुल, ये मेगा कवरेज लगातार जारी है रेनू और थोड़ी ही देर में मतदान करेंगे महेश कश्यप। मतदान से पहले महेश कश्यप ने पूजा भी कर ली है। बस्तर से बीजेपी उम्मीदवार है महेश कश्यप और थोड़ी ही देर में बड़ी खबर आपको बता रही है, बस्तर का रण बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बस्तर के रण में महेश कश्यप
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा चुनावी मैदान में है और थोड़ी ही देर में महेश कश्यप को आप देखेंगे जब वो मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचेंगे। उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर वो जाएंगे मतदान केंद्र और मंदिर जाएंगे, वो पूजा करेंगे। बस्तर में बीजेपी से प्रत्याशी है महेश कश्यप बस्तर से, और आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बेहद ही खास। थोड़ी देर पहले आपने देखा कमलनाथ को, नकुलनाथ को जब वो पूजा कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मतदान भी किया और अब आप देख रहे हैं महेश कश्यप की तस्वीर। पूजा के बाद सीधे मतदान केंद्र के रवाना। हमेशा जरूरी होता है कि भगवान का तो आशीर्वाद ले ही रहे हैं, लेकिन माता का आशीर्वाद बहुत ज्यादा खास होता है। महेश कश्यप को आप देख रहे हैं, महेश कश्यप पूजा के बाद मतदान केंद्र के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा खास तस्वीर है। दो तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देखेंगे दुल्हन जिसकी आज शादी है और ऐसे में सबसे पहले मतदान करने ये दुल्हन पहुंच गई है मतदान केंद्र। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महेश कश्यप की। लोकतंत्र की यही तो खासियत है और इसीलिए तो लोकतंत्र के महापर्व के नाम से चुनाव को जाना जाता है। चुनाव यानी कि महापर्व लोकतंत्र का। और इस पर्व में सुनिए दुल्हन का क्या कहना है। अभी आपकी शादी के मंडप से आप आ रही हैं, क्या मुद्दे हैं जो आप एकदम से वोट डालने आई हैं, क्या मुद्दे नजर में रखे हुए हैं? यही कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है एक आम जनता का, कि भाई वो अच्छा नेता चुने, है ना, ये सब। और सबसे पहले हमारे चाचा जी हैं, हमारे गांव से हैं, तो हमारा फुल सपोर्ट है उनकी साइड, इसलिए। ये शादी वाली लाइन बोल दो कि अभी रात को ही हुई है और वोट डालने आई हैं। मतलब शादी तो अभी सुबह ही तो हुए हैं, फेरे सुबह ही हुए हैं। अभी मैं घर पे विदा भी नहीं हुई हूँ, अभी यहाँ से जाने के बाद से विदाई हुई। अभी 5 बजे वही, अभी तो ऋषिपाल फौजी। तो क्या मुद्दे हैं सर जिसकी वजह से नजर में वोट डालेंगे? इसमें दुल्हन जो है आप सुन रहे थे, दुल्हन का कहना है कि सुबह ही फेरे हुए हैं, लेकिन ससुराल जाने से पहले एक जिम्मेदारी और निभानी है और वो है देश की जिम्मेदारी। अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है और इस अधिकार को पूरा करने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल दुल्हन ने ससुराल जाने से पहले ही पूरा कर लिया है। वोट डाल दिया और कहा कि वोट डालना बहुत जरूरी है और इसलिए हम सबसे पहले वोट डालेंगे, फिर हमारी विदाई होगी। वासु चौरे साथ जुड़ गए हैं। वासु, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स में? आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं? वहां पर बातचीत कीजिए, वोटरों से पूछिए कि आज कितना बड़ा दिन उनके लिए। बिल्कुल, देखिए मैं मध्य प्रदेश का जो कोर आदिवासी बेल्ट है, कोर आदिवासी इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मंडला लोकसभा क्षेत्र की ये निवास विधानसभा है जहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही वोटिंग जो है वो बहुत जोर शोर से चल रही है। भारी उत्साह के साथ जो मतदाता हैं वो यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि हर वर्ग के मतदाता आपको यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आएंगे। युवा आपको यहाँ पे सबसे आगे खड़े हुए नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि महिलाओं की जो लंबी कतार है पोलिंग बूथ पर, वो यहाँ पर अभी सुबह से ही लग चुकी है और पोलिंग बूथ के बाहर तक ये जो कतारें हैं वो पहुंच गई हैं। और इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, सभी तरीके के जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मत अधिकार का वो प्रयोग करेंगे। एक सबसे बड़ा दिन किसी भी वोटर के लिए होता है, आप जाकर अपनी सरकार चुन सकते हैं। कितने खुश, कितने उत्साहित हैं वोटिंग को लेकर? यहाँ पीछे पूछो। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो वोटर्स हैं वो अपना फिलहाल ये चिंतन कर रहे होंगे कि क्या किन मुद्दों पे वोट करना है और कैसे वो अपना वोट देने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो कतारें हैं कितनी लंबी यहाँ पर जो वोटिंग की लाइन से। एक युवा मतदाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं क्या आप? नहीं, थर्ड टाइम है। अच्छा, थर्ड टाइम है। क्या मुद्दे हैं जो आपने सोच रखे हैं जिन पर आप आज वोट करेंगे? एजुकेशन है और डेवलपमेंट है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, वोटिंग को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, कितना ज़रूरी समझते हैं? मेरा लोकसभा का फर्स्ट टाइम है, इसलिए। अरे क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और आप इतनी सुबह से वोट डालने आए हैं। वही एक उत्साह रहता है। हाँ। तो करना चाहिए हर इंसान को, सोच समझ के जो भी हो। वोट कीजिए आप सभी। और क्या।
अच्छा, एक बेहतर कैंडिडेट को चुनने के लिए आए हैं या किसी पार्टी को देखकर या किसी बड़े चेहरे को देखकर वोट करना प्रेफर करते हैं? एक्चुअली फैक्टर के ऊपर है। हाँ, फैक्टर से डिसीजन लेना है। मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। यस। क्या मुद्दे आपके मन में चल रहे हैं? सीरीज में लिया जाए तो एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे विलेज होते हैं उनकी डेवलपमेंट की बात हो जाती है, बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं कि ये जो फैसिलिटी हैं जो विलेज में भी होना चाहिए, सिटी में है तो, ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। बहुत सारी चीज़। बिल्कुल। तो देखिए ये सारे तमाम फैक्टर्स हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए आप जो युवा होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल सेट है कि क्या क्या वो वोट डालने आए हैं, मुद्दों पर मतदान करेंगे। बिल्कुल, उनको वोट किस मुद्दे को लेकर करना है, बिल्कुल युवा इस बात के मामले में तय कर चुके हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर मतदान करना। और सीधे रुख करेंगे हम सुकमा में। इस वक्त हमारे जो रिपोर्टर तैनात हैं, हमारे संवाददाता ने सुकमा के पोलिंग बूथ का जायजा लिया है, देखिए आप भी। सुबह सुबह सुकमा जिले में मतदाताओं की भीड़ काफी देखी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है सुबह ही आ रहे हैं। खास करके महिलाएं जो मतदाता है, घर का काम तो बाद में, पहले मतदान, इस कॉन्सेप्ट पे जो है लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। सुबह से सभी मतदान केंद्रों में काफी संख्या में महिलाएं भी आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ में है, क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। आकाश सिंह। और ये आप क्या पहली बार लोकसभा के लिए मतदान कर रहे हैं? जी सर, फर्स्ट बार। क्या सोचते हैं मतदान करने पहले, क्या दिमाग में चल रहा है? मतदान क्यों जरूरी है? ताकि हमारा विकास ना रुके, विकास कंटिन्यू चलते रहे। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। और दरअसल नक्सल प्रभावित इलाका है, सुकमा जिले का निजी इलाका है, तो यहाँ पर लोग जो है ज्यादा कैमरे के सामने बोलने में हिचकाते हैं और यही वजह है कि ज्यादा लोग बोल नहीं पाते हैं। सभी चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। आपने तस्वीरें, हालांकि ये तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है आपकी सुरक्षा के लिए। और एक बार फिर से सीधे रुक करेंगे वासु का। वासु, हाल ही में हमने सुना कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, बहुत सारे मुद्दे जहन में हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आसपास के इलाके में देखा जा सकता है कि किन चीजों की कमी है। अब चूंकि इलाके में भरपूर व्यवस्थाएं कर पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए, ना जाने क्यों, लेकिन जब चुनाव के लिए जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो खूब दम भरते हैं कि हम क्या क्या करके आपको देंगे। लेकिन जब 5 साल बाद दोबारा चुनाव आता है तो उनसे आधे से ज्यादा मुद्दे वापस वही दोहराए जाते हैं। वासु, बिल्कुल देखिए, और विकास के लिए हमेशा गुंजाइश होती है, डेवलपमेंट के लिए हमेशा एक जगह होती है जिसको भरा जाना होता है, लेकिन विजन बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया से कदम ताल करने के लिए हर क्षेत्र का जो समुचित विकास का ढांचा है वो करेंगे। जगदलपुर का इस वक्त श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, क्या कुछ ताजा जानकारी वहां पर? देखिए, बस्तर में जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया की जा रही है। बस्तर का जो चुनाव को लेकर जो यहाँ के जो जागरूक मतदाता है अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं, ये देख सकते हैं। जो कतार में जो यहाँ की महिलाएं हैं खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मतदान पहले, बाद में काम। लेकिन ये जो स्थिति है ये में देखने को मिलती है। बस्तर का जो मतदाता है कितना जागरूक है और लोकतंत्र के महापर्व में जो शामिल होने जो हैं। हमारा फर्स्ट वोटर भी मौजूद है। आपका मत पहला वोट है? जी पहला वोट। क्या सोचा है, क्या मुद्दे हैं? ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये है कि पहली बार वो मतदान करने आए हैं, इतना उत्साह है। और देख सकते हैं मेरे पीछे कतार में जो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समय ये महिला पहुंची। ये ग्राम कल्चा का जो मतदान सेंटर है, यहाँ पर आपसे कुछ देर बाद जो भाजपा प्रत्याशी है महेश कश्यप पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। तो कह सकते हैं बस्तर का जो मतदान है, बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर के जागरूक मतदाता है, अपने जो लोकतंत्र के जो महापर्व में शामिल होने आए हैं और जो भावी सांसद है उसको आज चुनेंगे। और ये अच्छी बात है कि यहाँ के जो मतदाता है मतदान के प्रति जो जागरूकता दिखाई है, ये वास्तव में ये देखने लायक है। ये जो सेंटर है यहाँ पूरी महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष मतदाता तो भी पहुंचे हैं, लेकिन ये देख सकते हैं ये महिला है। आप मतदान करने कितने बजे से लाइन में खड़े? सुबह से आई। कितने बजे से? 6 बजे। 6 बजे से लड़े खड़े हो? आप कितने बजे से खड़े? 6 बजे। 6 बजे से। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचा है?
विकास, हाँ बस्तर का विकास, हाँ बस्तर का विकास हो, हाँ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। आप कितने बजे से पहुंचे? 6 बजे से। हैं? 6 बजे से। 6 बजे से पहुंचे जी। अभी तक मतदान की बारी नहीं आई है? नहीं आई है। क्या सोचा है, क्या मुद्दे होने चाहिए बस्तर में? अच्छा, मतलब जो भी बनेंगे वो आगे बढ़ाएंगे बस्तर को और विकास की ओर ले जाएंगे। देखिए, विकास 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 की बात कर रहे हैं और विकास को लेकर ही ये सभी पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ पुरुष मतदाता भी हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, कितने बजे से खड़े हैं आप लोग? 6 बजे। क्या सोचा है, क्या मुद्दे होना चाहिए बस्तर को लेकर? विकास, विकास और क्या विकास क्या? जी, आप कितने बजे से आए? 6 बजे से आए हैं। क्या होना चाहिए बस्तर में? विकास रहना चाहिए हमको बिस्तर का। दादा, आप कितने बजे खड़े? 6 बजे। 6 बजे से ये किलो की रंग पर मुँह ये बात लोग समझी भाई क्यों मिला फिर यहाँ। अरे वाह, करेगा। देखिए, ये है मतदाता, ये है बस्तर के मतदाता। जागरूकता इतनी अच्छी है कि मतदान पहले जरूरी है और मतदान को लेकर जो जागरूकता दिखाई है सुबह 6 बजे अपनी बस्तर को, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ जो समय दिया गया है 6 विधानसभा का जो समय है सुबह 7 बजे से बजे तक का है, तो वहीं जगदलपुर बस्तर जो विधानसभा है सुबह 7 से शाम 5 बजे तक है। तो ऐसे में जो मतदान है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी जी बिल्कुल श्रीनिवास, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो वोटर्स वहां पर पहुंचे मतदान करने के लिए अंशिका, वो सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और जब उनको थकान हुई तो वहीं पर बैठ भी गए हैं और किसी ने हालांकि पैर पीछे नहीं खींचे क्योंकि थकान फिर भी मंजूर है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और सीधे रुक करेंगे, युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए। युगल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या ही सुंदर तस्वीरें आपके पास इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं 130 बूथ क्रमांक पर। यहाँ पर बीजेपी के जो प्रेसिडेंट टीएस जो किरण देवसी हैं वो अभी मतदान करके आए हैं, उनका परिवार भी है। मैम, आप लोगों ने मतदान किया है, किस तरह की अपील करेंगे? उनकी पुत्री हमारे साथ है, हम बात करेंगे। मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि मतदान हमारा अधिकार है, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें। सभी पुरुष महिलाओं से, खासकर महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में समय निकालकर घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए, अपनी सरकार चुनिए। जी बिल्कुल, देखिए अपील कर रहे हैं और यहाँ खुद बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले ही उन्होंने मतदान किया है और सभी से अपील की है कि वो आए और लोकतंत्र के इस पर्व पर मतदान है वो करें। और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जीत का जो दावा है वो कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के चप्पे चप्पे पर वो गए हैं, कई सभाएं हैं उन्होंने की है। तो हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन अभी जो बस्तर में मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। 30 से अधिक जो वीवीआईपीज है, ब्यूरोक्रेट्स के जो अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर जो मतदान है वो करेंगे। 130 पर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है किरण देवसी, वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने भी मतदान है वो किया है। जी ठीक है, छिंदवाड़ा चलते हैं सीधे। छिंदवाड़ा में शैलेंद्र चौहान मौजूद है। शैलेंद्र, यहाँ पर तो कांग्रेस के कैंडिडेट की तरफ से वोट डाल दिया गया है, नकुलनाथ ने वोट डाल दिया, कमलनाथ पहुंचे परिवार के साथ, उन्होंने वोट डाल दिया। अब क्या कोई और वीआईपी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगा इस मतदान केंद्र पर? देखिए, शिकारपुर जो बूथ है वहां पर अभी कमलनाथ और उनका पूरा परिवार वोट डाल चुका है और अभी हम कमलनाथ के बंगले पर ही मौजूद हैं। अभी वो बंगले पर यहाँ पर पूरा परिवार अंदर है, अभी वो किसी से भी मिल नहीं रहे। लेकिन देखा जाए तो कमलनाथ ने आज और नकुलनाथ ने एक बात बड़ी कही कि जनता जो 4 को जो भी है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जनता से अपील की कि सच का साथ दे और सच्चाई का साथ दे। उसके अलावा ये बात भी कही कि धन बल बाहुबल का चुनाव है, प्रशासन या सभी उन एजेंसीज पर भी सवाल उठाए कमलनाथ ने, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये बात उठाई कि सभी ने बीजेपी को सपोर्ट दिया, इस तरह की भी बात कही। लेकिन देखा जाए तो अब मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर अब कमलनाथ तो बंगले पर मौजूद हैं। अभी आज वो कहीं चुनाव प्रचार को लेकर पिपरिया में एक सभा लेने के लिए भी रवाना होने वाले, लेकिन नकुलनाथ यहाँ पर पोलिंग बूथ पर और पूरे छिंदवाड़ा जिले पर नजर रखे हुए अलग अलग जगह से वो फीडबैक ले रहे हैं कि कितना है, किस तरह की स्थिति है। भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर शैलेंद्र चौहान आप बने रहिए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं शहडोल में। शैलेंद्र भदौरिया,
वहां पर किस तरह का मूवमेंट चल रहा है? वीआईपी मूवमेंट है क्या कोई? बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रत्याशी फुंदलाल मार्को जी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। सर, आप मतदान करने आए हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक लोग घरों से निकले? देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का महापर्व है और 140 करोड़ की इस देश की जनसंख्या है और आदरणीय मतदाताओं को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका मताधिकार का आपको अधिकार मिला हुआ है और इस लोकतंत्र में जो जहां आप 140 करोड़ की भाग की रचना आप लोग करेंगे और इस देश में एक अच्छा सरकार बने, इसके लिए एक एक वोट अपने अपने पोलिंग बूथ में जाकर के और सभी आदरणीय मतदाताओं को देना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इस बार के क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर मतदाता वोट करेगा? देखिए, हमारे पूरे देश में एक बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा युवाओं के लिए समस्या है। वो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ लिख करके भी उन्हें नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रही, हमारे ये लोग नाराज हैं। दूसरा, हमारे बढ़ती महंगाई जो एक एक घर में लोग आज त्रस्त हैं, ये भी हमारा होगा। और दूसरा, जो इस देश में जिस तरीके से राजनीति जो लोग प्रारंभ हुआ है, उससे एक पूंजीपतियों का दबदबा हमारे लोकतंत्र में बढ़ती जा रही है। पूंजीपतियों के हाथ में हमारे लोकतंत्र जा रहे हैं, जिससे एक समान वर्ग जब वो किसी भी पद के लिए जब निर्वाचित होगा, चुनाव लड़ेगा, उसको एक बार सोचना पड़ेगा। पहले अब जो समय था वो आज बिल्कुल बदल चुका है। आज पैसा, प्रशासन, पुलिस, ये सारी चीजें जो आज दबाव देकर के डरा कर धमका कर जो वोट लेने का लोग प्रयास करते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जी जी बिल्कुल। और भी आपके फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, मैं हमको तस्वीरें दिखा, सारे लोग मौजूद हैं। आप भी वोट करने आए हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं जब आपको लेकर वोट करेंगे आप लोग? सबसे ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट है। स्टूडेंट्स के लिए जो आप पढ़ के निकल जाते हैं तो नौकरियां लगती नहीं इजली, और सबसे चीजें ऑब्वियसली महंगाई तो है ही, क्योंकि हर चीजों में चाहे सिलेंडर को ले ले चाहे चीजों को ले ले, और वीमेंस के लिए प्रोटेक्शन है, लॉस है, ये भी नहीं है, तो उस चीजों पे बात होनी चाहिए। आप भी एक गृहिणी हैं, किस तरीके क्या मुद्दे रहते हैं आपके लिए जब वोट करें? स्टूडेंट को लिए सपोर्ट करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम वगैरह तो हो जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि उनको रोजगार मतलब जॉब्स वगैरह मिले। जी, तो देखिए, तमाम जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग, तमाम जो वोट करने हैं, उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार के लिए? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर जो बढ़ते जो इस समय एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो बढ़ता जा रहा है राष्ट्र, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इन सभी मुद्दों पे और फिर खासकर मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ना कि कोई धर्म को लेकर या जाति को लेकर इस तरह की बातें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो फुंदलाल मार्को जी, उनका पूरा परिवार जो है वो मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचा है और देखिए उनके परिवार के तमाम लोगों से हमने बात भी की और वो सभी याद कर रहे हैं कि अपने अपने मुद्दे बता रहे थे कि जिन मुद्दों को लेकर वो आज मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या भारत की, उसका अधिकार है अपने लोकतंत्र में, उसका मताधिकार, और सबसे यही अपील की अधिक से अधिक लोग मताधिकार करें ताकि लोकतंत्र जो है वो और अधिक मजबूत हो सके। और फुंदलाल मार्को जो है वो अपने मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर पहुंच गए हैं और वहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग जारी है और आप सुन रहे थे फुंदेलाल सिंह मार्को के पूरे परिवार को न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिवली। हर बड़ा चेहरा, हर बड़े नेता को आप सुनेंगे, पूरे दिन एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि 2 राज्य, ऐसे में 7 सीटों पर कहां क्या हलचल है ये हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे साथ में। देखिए, बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे और साथ ही
वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है, सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है, मतदान केंद्र किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। बस्तर हो या फिर जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और हर अपडेट सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज पहला चरण बस्तर में आज वोट डाले जाने हैं, किस तरीके का माहौल, क्या तैयारियां, वोटरों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान क्रमांक 130 पर। मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूँगा कि वो दिखाए मतदान केंद्र में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा बल के जवानों को। सबसे खास बात यही है कि बेहद ही सेंसिटिव मतदान केंद्र है बस्तर का और लगभग 80,000 ये फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है और आप देख सकते हैं अब पूरे मतदान दल जो है अधिकारी हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मतदाताओं का इंतजार है। 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो नहीं आए गए हैं, नहीं पहुँचे हैं और लेकिन कुछ देर बाद एजेंट हैं वो आएंगे और ये पूरी प्रक्रिया है मतदान की यहाँ पर चलाई जाएगी। अगर हम बस्तर लोकसभा के पहले जो चरण में जो मतदान हो रहा है उसकी बात करें तो 8 लोकसभा का जो सीट है उसके जो मतदाता है वो अपने लोकसभा के उम्मीदवार अपने अपने MP सांसद हैं वो चुनेंगे।